हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो नए साल का जश्न क्रिसमस से ही शुरू हो जाती है, पर साल 2025 की शुरुआत एक खौफनाक हादसे से हुई। 29 दिसंबर 2024 जेजू एयर फ्लाइट 2216 थाईलैंड से साउथ कोरिया जा रही थी। 181 लोगों के साथ जब ये प्लेन लैंड कर रहा था, तभी इसका सामना बर्ड्स से हो गया। नतीजा एक इंजन डेड हो गया और प्लेन के लैंडिंग को रोकना पड़ा। तुरंत मेडे कॉल किया गया। जब गो अराउंड करके पायलट ने दोबारा से पायलट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, तब इसका व्हील ही ओपन नहीं हुआ और प्लेन ने बेली लैंडिंग किया, यानी कि बिना पहियों के लैंडिंग। अब तक भी सब कुछ ठीक ही था, बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इस एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। रनवे के ठीक आगे एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई थी ILS एंटीना के सपोर्ट में। जब कभी भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है रनवे के ठीक आगे या पीछे, तो उसे ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी केस में प्लेन फिसलते हुए अगर बाहर जाए तो वो उस दीवार से ना टकराए। लेकिन इस एयरपोर्ट में इलीगली दीवार को बड़ा बनाया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लीन चिट भी दे दिया। नतीजा जेजू एयरलाइन इतने जोर से इस दीवार से टकराया कि प्लेन के कई टुकड़े हो गए। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो गया। इस प्लेन के टेल में यानी कि पीछे 2 क्रू मेंबर सवार थे और इस हादसे में दोनों जिंदा बच गए, बाकी के सभी लोग मारे गए। इस हादसे का फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। नए साल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एविएशन के इतिहास में एक और हादसे ने अपना नाम दर्ज कर लिया। वाशिंगटन के पोटोमैक रिवर के ऊपर CRJ 700 का प्लेन और एक आर्मी हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में टकरा गया। हादसा रात के करीब 8:45 बजे हुई थी। सभी 67 लोग मारे गए। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि दोनों ही ATC के संपर्क में थे। ATC ने 2 बार कहा कि एक प्लेन लैंड कर रहा है, उससे दूरी बनाए रखना, लेकिन फिर भी आर्मी हेलीकॉप्टर का पायलट अलग ही धुन में था। नतीजा इसने प्लेन को टक्कर मार दिया। यह हादसा करीब 8:45 बजे हुआ। आर्मी हेलीकॉप्टर के पायलट के पास नाइट विजन भी था, लेकिन फिर भी इस कदर लापरवाही किया गया कि दोनों के आपस में टक्कर हो गई। प्लेन का जलता हुआ मलबा नदी में जा गिरा। अभी तक इसका भी फाइनल रिपोर्ट आया नहीं है। उम्मीद है कुछ महीने में आ जाएगा। पर इस हादसे के महज 17 दिन बाद एक और प्लेन हादसा हो गया और वो प्लेन भी जल के राख हो गया। 17 फरवरी 2025 डेल्टा कनेक्शन फ्लाइट 4819 यूनाइटेड स्टेट से कनाडा जा रहा था, पर प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि इसने हार्ड लैंडिंग किया, जिससे व्हील्स फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद रनवे पर रगड़ खाते हुए ये रुक गया। किसी तरह से सारे पैसेंजर्स इमरजेंसी एग्जिट से भागने में कामयाब हो गए। प्लेन में एक शख्स बैठे हुए थे जिन्होंने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। अच्छी बात यह है कि सारे के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सही सलामत प्लेन से बाहर निकल गए। हादसा रनवे पर हुआ, इसलिए तुरंत फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पहुंच गए। अगले महीने 13 मार्च 2025 को अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 1006 जब 15,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भर रहा था, तब इसके राइट इंजन में वाइब्रेशन होने लगी। प्लेन के पास में ही डेनवर एयरपोर्ट था। ये सीधा उसी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। 30 मिनटों बाद ये प्लेन आराम से लैंड तो कर गया, पर जैसे ही ये प्लेन टैक्सीवे में पहुंचा, इसके राइट इंजन से धुआं निकलने लगा। फटाफट इस प्लेन को पार्क किया गया, लेकिन लापरवाही का एक अलग ही लेवल यहाँ पर देखने को मिला। प्लेन धों करके जल रहा था, पर कोई इमरजेंसी टीम यहाँ पर आ ही नहीं रही थी। लोग विंग्स पर चढ़ गए, लेकिन उतरने के लिए कोई सीढ़ी का इंतजाम भी नहीं किया गया। कुछ देर बाद सीढ़ी लाया भी गया तो वो इतना छोटा था कि विंग्स तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था। अच्छी बात ये थी कि आग लगने में काफी समय लग गया। तब तक प्लेन में सवार सभी यात्री जिंदा निकल गए। अगर प्लेन के फ्यूल टैंक में धमाका हो जाता तो ये हादसा बहुत बड़ा रूप ले सकता था। देश भर में एविएशन का बुरा हाल तो था ही, पर इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। 7 मार्च 2025 को एक जगवार प्लेन क्रैश हो गया अंबाला हरियाणा में। पायलट ने अपना सीट इजेक्ट करके जान बचा लिया, पर लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। सिद्धार्थ अपने एक साथी के साथ जगवार फाइटर प्लेन से उड़ान भरा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इनके साथी ने तो अपना सीट इजेक्ट कर लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने आखिरी वक्त तक ये कोशिश किया कि प्लेन को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर ले जाया जाए। ऐसा करते करते उन्होंने खुद की जान भी कुर्बान कर दिया। यह हादसा गुजरात के जामनगर में हुआ था। बहुत ही दर्दनाक हादसा था दोस्तों। मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है।
9 जुलाई 2025 फिर से एक जगुआर फाइटर प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई और राजस्थान के चूरू इलाके में ये क्रैश हो गया। दोनों ही पायलट की मौत हो गई। उधर मैनहट्टन में 10 अप्रैल 2025 को बेल 206 मॉडल का एक हेलीकॉप्टर जो टूरिस्ट को हेलीकॉप्टर का शेयर कराते थे, वो अचानक से हवा में ही उल्टे होकर हुडसन रिवर में जा गिरा। बताया जा रहा है कि हादसे के ठीक पहले एक जोरदार आवाज सुनाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में सवार 6 लोगों में से 4 लोग मारे गए, पर ये सारे हादसे कुछ भी नहीं था जो आगे इंडिया में होने वाला था एयर इंडिया के साथ। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था। प्लेन में कुल 241 लोग सवार हो गए। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये कई सारे घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए सिवाय एक के। वहीं ग्राउंड में कितने लोग मारे गए इसका एक्चुअल डेटा अभी भी हमारे पास नहीं है। अभी तक के रिपोर्ट में सिर्फ 19 लोगों का मेंशन किया गया है। इस हादसे की रिकॉर्डिंग वाकई में दिल दहला देने वाली थी। इसके इनिशियल रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश किया गया कि ये हादसा पायलट एरर की वजह से हुआ। उड़ान के 3 सेकंड बाद दोनों फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ किया गया, वो भी 1 सेकंड के इंटरवल में। दोनों के बीच इस पर बात भी हुई कि तुमने फ्यूल कट क्यों किया। दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं किया। ये रिपोर्ट साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा था कि कहीं न कहीं सच छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद हमने जाना कि कैसे एक बड़ी कंपनी बोइंग अपने पावर के दम पर सच को भी छुपा सकती है। कैसे रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले ये यूएस में लीक हो गया। कैसे बोइंग की इमेज बचाने के लिए AAIB ने जान लगा दिया। बात दरअसल ये है दोस्तों कि जब कभी भी इतना बड़ा हादसा होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। ऐसे में अगर ये रिवील हो जाए कि गलती बोइंग की थी, बोइंग के द्वारा बनाए गए स्विच की थी, तो भाई अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। कई सारे डील्स कैंसिल हो सकती है। एयरलाइन कंपनी बोइंग का प्लेन खरीदेगा नहीं। लोग बोइंग के प्लेन में यात्रा करना बंद कर देंगे। सैकड़ों हजारों बोइंग के प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया जाएगा जब तक कि उन खराब स्विच को सुधारा ना जाए। कुल मिलाकर कहें तो बोइंग की इमेज यहाँ पर दाव पर लगी थी और इस इमेज को बचाने का काम किया AAIB ने जब उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, जबकि इनका इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा हुआ भी नहीं था। इवन आज के डेट में भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। एविएशन ने हमें बताया कि हादसों का इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया जाता है ताकि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके और फ्यूचर में होने वाले हादसों को टाला जा सके। लेकिन आजकल के इन्वेस्टिगेशन की टीम इमेज बचाने पर भी ध्यान देते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। 15 जून 2025 केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे ने हमें बताया कि कैसे कुछ पैसे अधिक कमाने के लिए यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर मौसम खराब है तो फ्लाइट को उड़ाओ ही मत, 1 घंटे के लिए डिले कर दो। पर आर्यन एविएशन के द्वारा ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। मनोज शर्मा जो यहाँ रेगुलर फ्लाई करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर पायलट विजुअली फ्लाई करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट वेदर इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जिस जगह आप देखते हैं मौसम साफ है वहाँ 5 मिनट में विजिबिलिटी कम हो सकती है और वहाँ से गुजरने में समय लगता है 15 से 20 मिनट। ऐसे में मौसम तेजी से खराब हो जाएगा बिना किसी चेतावनी के। मुझे एक पेपर की न्यूज कटिंग मिली। यहाँ पर लिखा है कि मनमाने ढंग से हर घंटे 25 से 30 उड़ानें भरी जा रही थी, जबकि केदारनाथ के लिए हर घंटे सिर्फ 9 बार उड़ान भरना था। उधर 21 जून 2025 को बांग्लादेश में एक F-7 विमान स्कूल के कैंपस में क्रैश हो गया। उस वक्त स्कूल में बच्चों की क्लास चल रही थी। इस हादसे में करीब 32 लोग मारे गए, जिसमें मोस्टली बच्चे ही थे। ये हादसा भी टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ। इसके 3 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई 2025 को रसिया में भी अंगारा एयरलाइन क्रैश हो गया। विजिबिलिटी कम थी, रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लैंडिंग नहीं कर पाया तो प्लेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए गो अराउंड किया। इसी दौरान कम विजिबिलिटी के कारण दिशा का भ्रम हो गया और प्लेन सीधा पर्वत से जा टकराया। सभी 48 लोग मारे गए। इन सभी हादसों से हटकर दिल्ली में एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। 23 सितंबर 2025 एक अफगान लड़का छुपते छुपाते एक प्लेन में चढ़ गया और अफगानिस्तान से सीधा दिल्ली पहुंच गया। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि ये लैंडिंग गियर में छुपकर आया था। इतने ठंड और कम ऑक्सीजन में
ये जिंदा बच गया और सही सलामत लैंडिंग गियर से निकल भी गया, ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर भी उठता है। आखिर कैसे कोई अनजान बच्चा एयरपोर्ट में छुपते छुपाते घुसकर प्लेन के लैंडिंग गियर तक पहुंच गया? आज के दौर में भी इतना लापरवाह एयरपोर्ट अथॉरिटी कैसे हो सकती है? मान लो अगर कोई बॉम्ब लेके प्लेन में घुस जाता तो पूरे के पूरे प्लेन को भी ये उड़ा सकता था। 20 अक्टूबर 2025 हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ACT कार्गो एयरलाइन बोइंग 747 लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। इसी दौरान फोर्थ इंजन के रिवर्स थ्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऑटो ब्रेक भी डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक उसी वक्त प्लेन राइट की ओर जाने लगा। एयरपोर्ट के साइड से एक रोड गुजरती थी। ठीक उसी समय एक गाड़ी गुजर रही थी। एक ही समय में दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए। नतीजा दोनों के बीच टक्कर हो गई। प्लेन और वो गाड़ी दोनों नदी में जा गिरा। गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे उनकी मौत हो गई, वहीं प्लेन में सवार 4 लोग जिंदा बच निकले। 7 मई 2025 36,000 फीट के ऊंचाई में उड़ रहे यूनाइटेड एयरलाइन के विंड स्क्रीन से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट टकरा गया। प्लेन में 140 लोग सवार थे। कोलिजन के बाद ये सेफली साल्ट लेक सिटी में लैंड कर गया। जब इसकी जांच हुई तो एक शॉकिंग बात पता चली। दरअसल विंड बॉर्न नाम की एक कंपनी है जो वेदर बलून धरती से छोड़ा करती है। ये अपने बलून को स्मार्ट बलून कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बलून का कोई भी सिर पैर नहीं है। स्मार्टनेस से इसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। इस बलून का एक ही काम है, जिधर से हवा आए उधर ही निकल लो। यही इसकी स्मार्टनेस है और यही भटकती आत्मा की तरह यूनाइटेड एयरलाइन के विंड स्क्रीन से टकरा गया। अगर विंड स्क्रीन टूट जाता दोस्तों तो इसका अंजाम बहुत घातक हो सकता था। इस वीडियो में मैंने इसका पूरा पोल खोल के रख दिया है, चाहे तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। 4 नवंबर 2025 UPS एयरलाइन 2976 जो कि एक कार्गो फ्लाइट थी, ये लुईविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इसी दौरान प्लेन का एक इंजन ही उखड़कर अलग हो गया। इसके बाद ये प्लेन कई सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए निकल गया। इसके कई सारे CCTV फुटेज इंटरनेट में वायरल हो चुका है। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार इसके पायलॉन में क्रैक्स मिला है। पायलॉन बेसिकली विंग से अटैच होता है और इंजन इसी पायलॉन में इंस्टॉल्ड होता है। 21 नवंबर 2025 दुबई के एक एयर शो में इंडियन मेड फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया। देखते ही देखते भीषण आग लग गई। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। इस हादसे का कारण हमें शायद कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन प्लेन्स के इन्वेस्टिगेशन को कभी पब्लिक नहीं किया जाता। जब मैंने इसके डिजाइन की स्टडी किया तो मुझे बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आई, जो किसी भी न्यूज या आर्टिकल में आपको देखने नहीं मिलेगा। इस पर मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात किया है। इतना सब कुछ होने के बाद एक बहुत बड़ा बवाल अभी आना बाकी था। एयरबस A320 के एक विमान में सोलर अटैक हुआ, जिससे इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई। ऐसे में एयरबस कंपनी ने 6000 से भी अधिक प्लेन्स को कॉल बैक किया। मैं सभी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करूंगा। इससे इंडिगो काफी प्रभावित होने वाला था, क्योंकि इंडिगो के पास ऑलमोस्ट सारे प्लेन्स A320 ही है। लेकिन इंडिगो इससे भी कुछ बड़ा बवाल करने में लगा हुआ था। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के कारण पुराने नियम के अनुसार पायलट को हर हफ्ते 36 घंटे लगातार आराम मिलता था, लेकिन DGCA ने इसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया। दूसरा नियम, नाइट ड्यूटी को रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक माना जाता था, लेकिन इस नए रूल के अनुसार इस नाइट ड्यूटी को 1 घंटे बढ़ा दिया गया। अगले नियम के अनुसार रात को सिर्फ 2 ही लैंडिंग की जा सकती है। पहले क्या होता था कि एक हफ्ते में पायलट मैक्सिमम 6 बार रात को उड़ान भर सकता था, लेकिन नए नियम के आ जाने से इसे 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ये 3 रूल्स इसलिए बनाया ताकि पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। इन रूल्स को सारे एयरलाइन कंपनीज ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडिगो ने कहा कि भाई ऐसे कैसे मान ले। इसने अपने टिकट्स को सेल करना जारी रखा और बिना कुछ बताए, बिना नोटिस किए सारे फ्लाइट्स रद्द कर दिया। इतना बड़ा धोखा किया गया यात्रियों के साथ। क्यों? क्योंकि इंडिगो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ थी। इन्हें 1-1.5 साल समय दिया गया, लेकिन फिर भी इंडिगो कंपनी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। नतीजा, इंडियन एविएशन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस छिड़ गया, क्योंकि इंडिगो के पास 60% से भी अधिक मार्केट शेयर था। इसने इतना बड़ा हंगामा किया कि सरकार को भी झुकना पड़ा। इसी हंगामे के साथ
साल 2025 का ये सफर खत्म हो गया। उम्मीद है 2026 के सफर में सब कुछ सही रहे। इस लिस्ट में हो सकता है मैंने कुछ हादसों का जिक्र ना किया हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि सारे इंपॉर्टेंट हादसों को कवर किया जाए। खैर, वीडियो के अंत में आपको फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ नया साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।